बट यहाँ पर एक सवाल है, जो कि सवाल लोगों को इस प्रकार से डाउट कर रहा है कि आखिर रामपाल ने कहाँ पर झूठ बोला है, कौन सी बात गलत बताई है। लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि रामपाल ने कहाँ पर झूठ बोला है ना। तो यहाँ पर बड़े से बड़े प्रूफ आपके सामने रखे जाएंगे, प्रमाणिकता। इसकी पूरी वीडियो मैंने भी देखी, इसने एक भी प्रमाण नहीं दिया किसी भी बात का, किसी भी चीज का, बस खाली हुआ बाई बकी है और कोई प्रमाण इनके पास है भी नहीं। इस प्रकार से कि मतलब जर्मनी का कोई भविष्य करता था, उसने भी भविष्यवाणी में जो कुछ बताया वो रामपाल के बारे में ही बताया गया। इस प्रकार की नाना प्रकार की प्रमाणिकताएं, जो झूठी गवाहियां देने वाली ऐसी बातें हैं, वो उस पुस्तक में रखी गई। इस पुस्तक में ज्ञान गंगा भाई का कहना है जितनी भी भविष्यवाणी की गई है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने ऊपर सेट कर ली है। अरे भाई, हाथी के कपड़े हैं तो हाथी पर सेट हो गए, गधे पर सेट थोड़ी ना हो गए कि तुम्हारे ऊपर सेट हो जाएंगे। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हर चीज का प्रमाण दिखाया है कि नास्तिदमस की भविष्यवाणी है, फ्लोरेंस की है, या किसी संतों की है, जय गुरुदेव वालों की है, जिन भी महापुरुषों की भविष्यवाणी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिखाई है, बताई है, प्रमाण के साथ सिद्ध करके दिखाया है कि वो सभी भविष्यवाणी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर ही फिट बैठती है। अगर आपको डाउट है तो आप प्रमाण के साथ बता दीजिए कौन से वो महापुरुष है जिनके ऊपर वो भविष्यवाणी फिट बैठती है। आप प्रमाण के साथ फिट करके दिखा दीजिए किसी और के ऊपर वो भविष्यवाणी फिट, हम मान जाएगी कि हाँ आप सही कह रहे हो। अगर किसी को आप गलत बता रहे हो तो आपका फर्ज बनता है सही बताने का, अदरवाइज आपका हक नहीं बनता किसी को गलत बताने का। अगर किसी को गलत बता रहे हो तो सही करके दिखाओ। जैसे पकड़ाने के लिए आपके सामने थोड़ा सा मतलब प्रूफ भी रखेंगे। देखो, प्रथम पन्ना हम उठाते हैं, ये सृष्टि रचना का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजक विज्ञान दर्शन, यानी इसमें आप देखिए सृष्टि रचना उल्टा आप लोगों को दिख रहा होगा। सृष्टि रचना लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ सृष्टि रचना। आप इसको सीधी तरीके से पढ़ेंगे तो सृष्टि रचना पढ़ेगा, ठीक है। ये सृष्टि रचना का प्रथम पेज है। हम इसलिए दिखा दिए सृष्टि रचना कि इनके जो ज्ञान गंगा की सृष्टि रचना है ये पूरी तरह से फेक है, यानी गलत तरीके से पूरी जानकारी दे रही है। दिखा दी इसने सृष्टि रचना, आप सबने पढ़ ली होगी इसके द्वारा बताई हुई सृष्टि रचना। इतनी सी सृष्टि रचना है, बस पन्ना दिखा के ये सृष्टि रचना है। अपना पूरी वीडियो में इसने टोटल हुआ बाई बकी कोई प्रमाण नहीं दिखाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय, कबीर परमेश्वर जी की जय, सभी को राम राम सत साहिब। आज जो है आदि अनादि मुक्ति जो पंथ चल रहा है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। ये जो बंदा है, ये जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये बहुत हुआ भाई बक रहा है, बिना प्रमाण के बोल रहा है। इसने अपने जो चैनल पे कमेंट का जो बॉक्स है वो बंद कर रखा है, ऑफ कर रखा, ताकि कोई कमेंट ना कर सके। ये इतना चतुर चालाक व्यक्ति है। ये जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को भ्रमित कर रहा है और इसकी जो ये वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल है। तो एक बहन ने जो है कमेंट किया कि मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं भी जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन आप पहले इनके सवालों का जवाब दीजिए, इनके ऊपर वीडियो बनाइए। इनकी वीडियो को देखकर मैं भी भ्रमित हो रही हूँ इसके ऊपर। तो मेरे दिमाग में आया कि जब ये बहन भ्रमित है तो इस जैसे और भी बहुत से भगत भ्रमित हो गए, तो इसके ऊपर वीडियो बनानी जरूरी है। तो आज की हर बात का जवाब दिया जाएगा, इसके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा प्रमाण के साथ। दूसरी एक इनकी मनगढ़ंत कथा हम समझा देते हैं आप लोगों को, जो कि इन्होंने अपनी ज्ञान गंगा में इस तरह से दर्शाया है। जैसे किसी ने पूछा होगा कि आत्मा मतलब आत्माएं जो है तो काल के जाल में कैसे फंसी हैं। तो इनका एक प्रकार से इस प्रकार का कहानी, एक इतिहास, मनगढ़ंत कथा इस प्रकार से इन्होंने रची है कि काल निरंजन ने तपस्या किया है, ये रामपाल का कहना है। और ऐसा ही अनुराग सागर भी कहता है, ध्यान रखना। काल निरंजन ने तपस्या किया, एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक तपस्या किया। अगर इनसे पूछा जाए कि वो युग कौन से थे जिन युगों में उसने तपस्या की, तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये कहता है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो सृष्टि की रचना बताई है वो गलत है। भाई साहब, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सृष्टि की रचना बताई है, प्रमाण दिखाया है, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में लिखा हुआ है, कबीर सागर में लिखा हुआ, कबीर साहिब की वाणी से प्रमाण दिया है सृष्टि की रचना। तो आप ये जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को झूठा नहीं बता रहे हो, आप गरीबदास जी महाराज जी को झूठा बता रहे हो, कबीर साहिब को झूठा बता रहे हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि उनका ज्ञान 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों और संतों की वाणी के ऊपर टिका हुआ है। अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को झूठा साबित करने से पहले आपको वेद, गीता, पुराण, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी, नानक जी की वाणी, कबीर साहिब की वाणी, इन सभी को झूठा साबित करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भी आप झूठा साबित नहीं कर सकते। ये देखिए कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, कबीर सागर के अनुराग सागर में 15 नंबर पेज पे आते हैं हम।
निरंजन तपस्या और मानव सरोवर तथा शून्य की प्राप्ति। ये देखिए प्रमाण लिख रहा है, युग 70 सेवा तिन कीनी, कि 70 युग सेवा की और एक पद ठाठ पुरुष हर्षित दीनी, यानी परमात्मा ने खुश होकर मुझे ये ठाठ और पद दिया। आगे भी देखिए 70 युग का प्रमाण है, ये 2 जगह लिखा हुआ है। ये देखिए आगे अनुराग सागर 16 नंबर पेज पे, बहुरी ध्यान पुरुष को कीना, यानी परमात्मा का ध्यान किया, 70 युग सेवा चित दीना, कि 70 युग तक परमात्मा की सेवा की इसने। ठीक है, जब परमात्मा ने इसको ये सारा कुछ दिया। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में भी प्रमाण है पूरा पूरा कि 64 युग, क्योंकि 70 युग तप किया, फिर 70 युग, फिर उसके बाद 64 युग तप किया था, 3 बार तप किया था। काल निरंजन को ये सारा कुछ दिया था। गरीबदास जी महाराज जी की सदग्रंथ साहिब से प्रमाण आपको दिखाया जा रहा है। ये वाणियों के माध्यम से आप पढ़ सकते हो कि 64 युग 70 युग तप इस काल निरंजन ने किया था। तो इतना ही काफी होता है। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है, तो हमें मोटरसाइकिल का मिस्त्री बनने की जरूरत नहीं है, उसको जो है चलाना सीख लो। उस कैसे ब्रेक लगते हैं, कैसे क्लच दबता है, और कैसे कितनी स्पीड दी जाती है, कैसे गियर लगते हैं, चलाना सीख लो। तो इतना ही काफी होता है मोटरसाइकिल के लिए। ज्यादा मिस्त्री बनने की जरूरत नहीं होती कि ये पिस्टन कैसे घूम रहे, इंजन कैसे बना, ये कैसे बना, वो अलग मैटर है। तो इसी तरह कबीर परमात्मा ने बता दिया कि भाई 64 युग तक किया, और कोई मूर्ख आकर के कहे कि वो 64 युग, वो 70 युग कौन से थे, कौन से 70 युग थे, ये तो उस मूर्ख उस टाइप का व्यक्ति हो गया। जैसे बाप ये कहे कि बेटा देख मैं तेरा बाप हूं, और ये देख आधार कार्ड में भी मेरा नाम तेरे साथ लिखा हुआ है, और ये देख जन्म पत्री में भी मैं ही तेरा बाप हूँ। ठीक है, और वो पिता तो कोई मंदबुद्धि इंसान कहे नहीं पिताजी डिटेल में बताओ कि वो कौन सा साल था जब आपका मेरी माता के साथ विवाह हुआ था, वो कौन सा महीना था जब आप दोनों ने मिलन किया था, वो कौन सा महीना था जब मैं गर्भ से बाहर आया था, पूरी डिटेल से बताओ। तो इनका बाप 2 मारा, अगर रेप्टिक खींच के आज तुझे डिटेल से बताता हूँ। तो ये मूर्खों के सवाल होते हैं, ये समझदार लोगों के सवाल नहीं होते। समझदार के लिए संकेत बहुत है कि पिता ने बता दिया, बस बाप की बातों में विश्वास होना चाहिए। समझदार के लिए यही संकेत होता है। जैसे मदन पंथ का नितिन दास है, वो भी सवाल करता है कि जब श्राप दिया गया था तो 1 लाख मानव जीव रोज डेली खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा, तो उस समय तो ब्रह्मोष्ण की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो सृष्टि भी उत्पन्न हुई थी, तो काल ने क्या खाया था, काल ने क्या चीज खाई थी। तो इसको समझाने वाला को मूर्ख इंसान, श्राप उसी दिन से थोड़ी चालू हो गया था कि भाई उसी दिन से खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे 56 करोड़ यादव कृष्ण जी को श्राप दिया था कि 56 करोड़ यादव का सर्वनाश होगा, तो उसी दिन नाश थोड़ी ना हो गया था। वो जो कढ़ाया घिसाया गया था, फिर उससे नुकीली घास यानी सरकंडे पैदा हुए थे, फिर आगे जाके उन यादव कुल के लोग आपस में लड़कर मर गए थे। तो काफी समय बाद यादव कुल का नाश हुआ था। जैसे नारद ने विष्णु जी को श्राप दिया, जैसे मैं पत्नी योग में तड़प रहा हूँ, आप भी एक समय पत्नी योग में तड़पोगे। तो फिर क्या उसी समय विष्णु जी पत्नी योग में तड़पने लग गए थे। वो आगे जाकर के त्रेता में राम रूप में आए, बहुत बाद में, तो फिर बहुत बाद में जब है फिर उन सीता बिछड़ी, तो ये श्राप पूरा हुआ, लेकिन आगे जाके हुआ। ठीक इसी प्रकार कबीर साहब ने काल को श्राप दिया था, 1 लाख मानव जीव खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा। ये श्राप वहां से लागू हुआ जब इसने मानव जीव को पैदा करना शुरू किया, वहां से इसने खाना शुरू भी कर दिया। और दूसरी बात, गीता में भी लिखा हुआ है कि अर्जुन 11वें अध्याय में कि अर्जुन कहता है भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषियों को भी खा रहे हो, सभी आपके मुंह में जा रहे हैं, कुछ आपके दांतों में फंसे हुए, तो ये काल खा रहा है। कह रहा है अध्याय 11 के 32 में, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए नहीं, तीनों लोगों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूं। तो ये तो उसमें भी प्रमाण है गीता में, काल खा रहा है सबको। और फिर यही कबीर साहब बता रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे सवाल नहीं उठा रहे हो आप लोग, कबीर साहब पे और गरीबदास जी महाराज जी के ऊपर सवाल उठा रहे हो कि ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने तरफ से नहीं लिखा। ये तो इस ग्रंथों में लिखा हुआ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने पढ़ा है। अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज गलत है तो गरीबदास जी महाराज जी भी गलत है, फिर कबीर साहब भी गलत है। मूर्खो अकल करो थोड़ी, अंदर तुम्हारे अंदर बेबुद्धि के इंसान हो। और उन पर किसी ने खुलासा नहीं किया, किसी ने जानकारी नहीं दी कि यार सत्य क्या है। बोला जाता है कि 70 युग तक ब्रह्म निरंजन ने तपस्या की, तब परमात्मा कबीर खुश होकर उसको सब कुछ देते हैं। और जब काल निरंजन आत्माओं को लेने के लिए जाता है, कबीर साहब से बोलता है मैं अलग दुनिया बनाऊंगा, मुझे अलग आत्माएं चाहिए, है ना, तो कबीर साहब कहते हैं कि जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं। ये इस प्रकार की इनकी मनगढ़ंत कथा है। यानी कबीर साहब के यहां से जब आत्माएं आती हैं तो यहां पर इनका मनगढ़ंत ज्ञान इस प्रकार से कहता है कि जिस आत्मा ने प्रथम में हाथ उठा दिया उसको स्त्री बना दिया गया, और बाकी जितने आत्माओं ने बाद में हाथ उठाया वो सभी आकर काल के जाल में फंस गई। इस प्रकार से इनकी सृष्टि रचना जगत प्रपंच बतलाती है। इस प्रकार से काल के जाल में आत्माएं फंस गई हैं। ये मनगढ़ंत ज्ञान इनका ऐसा है। अब चलिए, तुम्हें अभी ये मानना है कि इनकी कल्पना ऐसे है कि कबीर साहब शरीर रूप में वहां बैठे थे और आत्माएं सभी शरीर रूप में ऐसे ही बैठी थी।
ध्यान रखना, क्योंकि शरीर होगा तभी किसी का हाथ होगा, तभी किसी का पैर होगा, तभी किसी के मुंह होगा, और तभी किसी के बोलने की शक्ति होगी, तभी कोई बोल सकेगा। आत्मा आज बोल रही है किसके वजूद से? शरीर के वजूद से। अगर शरीर ना हो तो आत्मा बोल नहीं सकती। अब वहां आत्मा ने कौन सा हाथ खड़ा कर दिया, ये आप लोगों को विचार करना है। उस सत्यलोक में कौन सी आत्मा ने कौन सा हाथ खड़ा कर दिया होगा, जिस हाथ को खड़ा करने से आज सभी वो जेल में आकर काल के जाल में फंसी हुई है। ना तो वो आत्मा के हाथ था, ना तो वो आत्मा के पैर था, ना तो वो आत्मा के मुख था कि वो कुछ बोल सकती है। कबीर सागर का अमूल मूल चैप्टर पढ़ा तूने? देख प्रमाण दिखाता हूँ तुझे। वहां अमर काया है, अमर चीर पहनती है, अमर कपड़े पहनती है वहां की आत्माएं। देख कबीर सागर में लिखा हुआ है। अगर तुझे सच माने तो कबीर साहब को हम गलत मानेंगे क्या? सागर संपूर्ण 11 भाग हेमराज के संदास प्रकाशन। इसके हम आते हैं अमर मूल चैप्टर पे, बोध सागर, पेज नंबर 202। ये देखिए सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुनो धर्मदासा, सतलोक का कहूं प्रकाशा। सतलोक का बताता हूँ, प्रकाश बताता हूँ। है सतलोक ही अमर काया, सतलोक में अमर काया है, एक रूप सभी तरमाया, यानी सभी के अंदर एक नूरी रूप से ही सब है। सोडन बाण हंस की क्रांति, यानी सोडस बाण माने सूर्य है, एक हंस यानी एक आत्मा का की रूप है, की चमक है। अमर चीर पैरे बहु भाती, यानी अमर कपड़े पहनते हैं। यो पाखंडी नु वहां हाथ नहीं है। अरे अमर चीर किसी ने पहने जब उनका शरीर नहीं होगा तो कहते शोभा पुरुष की कहीं न जाई, कोटिन रवि एक रोम लग जाई, यानी परमात्मा यानी पुरुष की भी शोभा है, उसकी शोभा है। और जैसे करोड़ सूर्य है, एक रोम कूप लग जाए, यानी एक रूप में करोड़ सूर्य मिला दे, इतना परमात्मा का प्रकाश है कि सतलोक में अमर काया है और अमर चीर पहने जाते हैं। ये पाखंडी कह रहा है वहां पे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो यूं फिर अमर काया कहां से आ गई, अमर चीर कपड़े कहां से आ गए? कहते हैं अमर लोक अमर है काया। देखिए परमात्मा ने लिख दिया अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष पुरुष जहां आप रहा है, यानी वो परमात्मा भी साकार है वहां पे। अमर पुरुष अमर परमात्मा, अमर पुरुष का पावे वेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। अमर अमृत फल के भोजन करिए, यानी वहां पर अमृत फल भी है, फल के भोजन करते हैं। युगन युगन की शुद्धा हरि, अनित वचन बोल नहीं बाणी, प्रेम भाव अमृत रस खानी, यानी कोई वहां पर उल्टी सीधी भाषा नहीं बोलता, सब प्रेम से रहते हैं। शोभा बहु जहां मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन, यानी हंस हंस माने हंस और कामनी, यानी स्त्री पुरुष नर नारी दो टाइप के वहां पर हंस और कामनी है। यहाँ पे बता दिया अमर काया है। ये पाखंडी नुक है, वहां पे हाथ नहीं है, कौन सा हाथ उठा दिया, कौन सी आत्मा? स्वरूप ही जानने के लिए सदगुरु कबीर साहब का पंथ चल रहा है। साहब का ज्ञान ही है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देना। सदगुरु कबीर साहब ने साथियों इस संसार में वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, बाइबल के अनुसार, अन्य ग्रंथों के अनुसार भक्ति नहीं सिखाई है कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना। कबीर साहब की भक्ति अस्त्र शास्त्र से अलग है, उसको हम सीधा प्रैक्टिकल कर देते। इन्होंने अनगिनत झूठ बोले, यहां तक कि पूरे इनके ज्ञान गंगा में, रामपाल जी के पूरे ज्ञान गंगा में ज्यादा से ज्यादा चार वाणी कबीर की ओरिजिनल है, बाकी पूरी फेक है। फेक बोले तो कहीं गरीबदास की वाणी, कहीं नानक जी की वाणी, इस तरह से वाणियों का इन्होंने प्रयोग किया है। और वो समझता है अरे जो जगत गुरु होता है उसे किताबों की आवश्यकता नहीं होती है। जगत गुरु कबीर था, जिसने किसी का ग्रंथ में हाथ नहीं लगाया, किसी के ग्रंथ को नहीं पढ़ा कबीर ने। जगत गुरु कबीर था। ये पाखंड की दुकान बोल रहा है नानक जी की वाणी गरीबदास जी की वाणी को ये फेक बता रहा है। ये नकली इंसान। नानक जी की वाणी और गरीबदास जी महाराज जी की फेक है। तू सही है पाखंडी। और दूसरी बात पर ये कह रहा है कि कबीर साहब ने कभी शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, कबीर साहब ने वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। इसकी मूर्ख इंसान की बात है ये। अरे कभी तूने कबीर सागर पढ़ा है? कबीर सागर ग्रंथ पढ़ा? धर्मदास जी को कबीर साहब ने पूरी श्रीमद् भागवत गीता समझाई है। कबीर सागर के अंदर गीता का उगर गीता नाम से एक चैप्टर है, पूरा का पूरा पढ़ लियो जाकर पूरा। ये दोनों कबीर सागर और श्रीमद् भागवत गीता दोनों साथ साथ है। ये हमने कबीर सागर खोल दिया। ये भाई कहता है कि कबीर साहब ने शास्त्र नहीं पढ़ाए। ये देखिए गीता खोल दी। इसमें कबीर साहब कहते हैं श्री कृष्ण वाच, यानी कबीर साहब बताते श्री कृष्ण ने कहा वृक्ष भाव है यह संसारा, ऊर्ध्व मूलम अधय, अधय यानी नीचे को है डारा। ये रहा गीता के अंदर ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम। गीता का अध्याय 15 का श्लोक 1 हो गया अधय शाखम। कि इसमें लिखा है उल्टा वृक्ष नीचे है शाखा, यह संसार वृक्ष संभाखा। ऊपर मूल तले को नीचे को डार बताऊं, शाखा पात सब तो ही सुनाऊं। मूल वृक्ष है पुरुष अगोचर, शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ये भी यहाँ पे लिखा है कि संसार पीपल के वृक्ष के अविनाशी कहते हैं वेद, जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जो जड़ से लेकर टहनी पत्ते शाखा तना सब कुछ जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी वो तत्व संत है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई यहाँ पे लिखा है
तीनों गुण रूप यानी शाखाएं होते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं होती है। ये रूपी रूपी नीचे और ऊपर फैली हुई है शाखा, यानी नीचे पाताल लोक तक फैली हुई है, नीचे पाताल तक और ऊपर स्वर्गलोक तक फैली हुई है, नीचे ऊपर फैली हुई है, ये शाखाएं है। कबीर साहब देखो क्या कहते हैं इसमें, आवागमन तीने जोक ना ही रहे समीप पुरुष के माई, जन परमात्मा के समीप रहते उसका आवागमन नहीं होता कि असंग अशस्त्र सब वृक्षी काटा, जन्म मन को छूटे घाटा। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो कि इस संसार वृक्ष का जैसा रूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। ये देखियो, इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूड वाले संसार रूपी वृक्ष संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, यहाँ भी लिखा है असंत अशस्त्र वृक्ष असंग अशस्त्र सब वृक्षी काटा, जन्म मन का छुट्टे काटा, यानी इसमें लिखा है वैराग्य द्वारा काटकर, यानी उस तत्वदर्शी संशय को ज्ञान समझकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली बात खोजना चाहिए जिसमें गए हुए साधक पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी यानी वो 84 से मुक्त हो जाते हैं, जन्म 84 से मुक्त हो जाते हैं। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। यानी ये नारायण भी उस आदि पुरुष नारायण के शरण में, गीता ज्ञानदाता भी उसी के शरण में, यानी इससे पूर्ण मोक्ष हो जाता है, वे लौटकर संसार में नहीं आते। और यही कबीर साहब बता रहे हैं, जन्म मन का छुट्टे घाटा, कि जन्म मन कट जाएगा, असंग अशस्त्र सब वृक्षी काटा, यानी तत्वदर्शी संत से समझकर वो ज्ञान तो जन्म मन छूट जाएगा। तो ये कहता है कि नकली कि कबीर साहब ने शास्त्रों ज्ञान नहीं दिया, पूरी गीता समझा रखी है, सारे श्लोक समझा रखे। इसमें उग्र गीता नामक पूरा चैप्टर है, ये उग्र गीता नामक पूरा चैप्टर है, अर्जुन वाच कृष्ण वाच उग्र गीता नामक पूरा चैप्टर कबीर साहब ने पूरा चैप्टर समझा रखा है। कोई पाप नहीं होता, कोई भक्ति खंडित नहीं होती। वास्तविक जो भक्ति है साथियों, वो कभी भी खंडित नहीं होती है, चाहे वो कोई भी हो। अब ये बातें ऐसी चलती हैं, इनके अंदर जो रामपाल के अनुयायी हैं, रामपाल को चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। इस भाई साहब का कहना है कि भक्ति कभी खंडित नहीं होती। साहिब की वाणी नहीं पढ़ी होगी इसने, उसमें कबीर साहब कहते हैं, एक दिन 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन अनुपासी वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी, यानी 100 साल तुमने कबीर साहब की पूजा कर ली और एक दिन भी तुमने अन्य देवी देवता की उपासना भक्ति कर ली तो तुम्हारी सारी जिंदगी की जो पूजा है उस पर पानी फिर जाएगा। तो ये नियम होते भक्ति मर्यादा। और आगे कबीर साहब कहते हैं, ते माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे क्षीण होए ऐसे तेरी भक्ति जाए। जैसे जैसे माता जो होती है गर्भ को, उसके गर्भ होता है तो वो करवट लेते उठते बैठते समय बड़ा ध्यान रखती है कि कहीं उसका गर्भ खराब ना हो जाए, उसके बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार एक भगत को जो है अपनी भक्ति का ध्यान रखना पड़ता है, उसके कोई ऐसा काम ना हो जाए, उससे क्या कोई ऐसी गलती ना बन जाए जिससे भगवान रुष्ट हो जाए। ये दिन वाले नितिन पंथ के और ये जितने भी है ये आदि अनादि पंथ के, इनका कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं। ये बीड़ी शराब तंबाकू खाते भी है, बेचते भी है। एक नितिन दास का चेला था, उसके पास गया मैं, तो उसके पास बैठ के थोड़ी बात की तो वो बंदा क्या है, वो कह रहा कि ये सब राम है, जितने भी घूम रहे हैं सब साहिब है। मैं कहा तू भी साहिब है? बोला हाँ मैं भी साहिब हूँ। और वो क्या कर रहा है, वो सिगरेट बेच रहा है, सिगरेट। मैं कहा भाई साहब सिगरेट साहिब जो है सिगरेट बेचते हैं क्या? अब इनमें इतनी अकल नहीं है, साहिब सिगरेट बेचता है क्या? देखो साहिब बने घूम रहे हैं और सिगरेट बेच रहे हैं। तो ये बिना बुद्धि के बिना ज्ञान के इंसान है, इनमें अकल नाम की चीज नहीं है, ये बुद्धि भ्रष्ट लोग है। ये साहिब बंदगी वाले बीड़ी शराब तंबाकू की इनके कोई आट गाट नहीं होती है, बेचते भी है और ये तंबाकू बीड़ी सिगरेट यूज भी करते हैं। और कबीर साहब ने इस तंबाकू के ऊपर बहुत लताड़ा है, गरीबदास जी महाराज जी ने भी लताड़ा है कि कहते 100 नारी जो जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलप तंबाकू भरे और डूबे कालीदार। तो संतों की वाणी तो बहुत अनमोल है ना, तो ये संतों की वाणी पर नहीं चलते ये लोग, ये सब खाली अटपट मारते रहते हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है संतों की वाणी का। तो बात वही है कि ये यानी कि आप लोगों को जो ज्ञान हम दे रहे हैं, हम किसी के ज्ञान का काट नहीं कर रहे हैं। ये सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक ओरिजिनल वाणियों वाला ग्रंथ है, इसको बीजक कहते हैं। और बीजक में जो सृष्टि रचना बताई जाती है, वो सृष्टि रचना में आत्मा से दुनिया की उत्पत्ति बतलाई जाती है सदगुरु कबीर साहब के अनुसार। और इनके ग्रंथ में परमात्मा कबीर परमेश्वर से दुनिया की उत्पत्ति हुई है, इनके कहने का तात्पर्य ऐसा होता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में परमात्मा यानी सदगुरु कबीर साहब जिसको परमात्मा कहते हैं, वहां से दुनिया उत्पन्न नहीं हुई है, वहां से चेतन आत्मा अधोमुख होकर इसके बाद चेतन आत्मा सारे जगत प्रपंच की रचना कर रही है। कबीर साहब के और यानी इसके रामपाल के ज्ञान में इतना अंतर दिख रहा है। ये कहता है किसी को कुछ नहीं पता, इसे पता जैसे मिल के आया वहां पे जाके, और कह रहा है कि आत्मा से सबकी उत्पत्ति हुई है। आत्मा से उत्पत्ति, फिर आत्मा की उत्पत्ति किससे हुई भाई? अगर आत्मा से संसार की उत्पत्ति हुई तो आत्मा की उत्पत्ति किससे हुई है?
कबीर सागर पढ़ा है, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी पढ़ी है तूने? उसमें 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 प्रमाण है सतगुरु कबीर परमेश्वर से ही संसार की उत्पत्ति हुई है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति कबीर साहिब से हुई है। और सतगुरु कबीर परमात्मा सारी सृष्टि का रचना रहा है, सह शरीर ऊपर बैठे हुए हैं और जो है सभी आत्माओं का भी शरीर है। और वहाँ बाग बगीचे है, नदियां है, नहरें, सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है, सब अमर फल है। वहां का मटेरियल, वहां सब कुछ नूर का है। यहाँ सब नासवान है, वहां सब अविनाशी है। वहां नूर का सब कुछ है, नूर का एक नूरी तत्व से बना है। यहाँ सब कुछ 5 तत्व से बना है, वहाँ एक एक नूरी तत्व से सब कुछ बना हुआ है। वहाँ सब कुछ अविनाशी है। ये गरीबदास जी महाराज जी ने अपने ग्रंथ साहिब में प्रमाण दिया है और कबीर सागर में भी प्रमाण है बहुत जगह इस चीज का। इस संसार में बहुत सारी गद्दियां हैं रामपाल से हटके, रामपाल से हटके भी बहुत गद्दियां हैं, लेकिन उनमें इतना पाखंड नहीं है जितना पाखंड रामपाल में है। क्यों? क्योंकि रामपाल ने तो कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा, कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा। बोले तो शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहा है ना, अब शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा तो ग्रंथ को तो पकड़ेगा, और वही लोगों को पसंद है। अरे तो कबीर पंथ का नाम क्यों ले रहे हो? सार शब्द की बात क्यों कर रहे हो? सार शब्द की बात सदगुरु कबीर साहब ने कही है और बीजक में कहा है, कहीं शास्त्रों की विद्या देने के लिए नहीं कही है साहब ने। तो परमेश्वर कबीर परमेश्वर, सब लोग कबीर परमेश्वर की ओर चल पड़े। चलो कबीर परमेश्वर बचा लेंगे हमको। कबीर परमेश्वर किसी को बचाने वाला नहीं है। कबीर सदगुरु रूप में आए थे और उन्होंने मार्ग दिया है, सत्य मार्ग। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो आत्म ज्ञान है, कोई मंत्र न तंत्र नहीं है कि 3 टाइम की पूजा करनी है ना, कि बाकी मतलब जितनी प्रकार की साधनाएं संसार में लोग बतलाते हैं, ये सब सदगुरु कबीर साहब ने नहीं बतलाया है। ये कह रहा है कबीर साहब ने जो कभी भी शास्त्रों की बात नहीं की, ना ही शास्त्रों का ज्ञान दिया है। क्या कहा है, पूर्ण गुरु की क्या पहचान बताई है? देख कबीर सागर से प्रमाण देख। कबीर सागर जीव धर्म बोध से है। इसमें गुरु के लक्षण बताते हैं, कबीर साहब बता रहे हैं गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथमी वेद शास्त्रों का ज्ञान। यानी जो गुरु जी के 4 लक्षण होंगे उसमें प्रथम लक्षण होगा वेद शास्त्रों ज्ञान होगा। पुनि हरि भक्त मनोकर्म वाणी, यानी वो खुद भी भक्ति करेगा और मन कर्म वाणी से और अपने शिष्यों से भी करवाएगा। तीसरा समदृष्टि कह जानी, यानी तीसरा वो है सबको समान दृष्टि से देखेगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, यानी वेद विधि उसके सब कर्म हो गए। यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा, यानी ये 4 गुरु के गुण है। जो इस तरह से विधि करेगा वो गुरु होगा, पूर्ण गुरु होगा। ये गुण गुरु में होने चाहिए। गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है, सदगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। तो यो है एक नंबर का पाखंडी इंसान, बस खाली बक बक करनी जानता है, इसे कोई ज्ञान नहीं है, ना ही किसी चीज का प्रमाण देना है, बस दूसरों को झूठा साबित करना है इसको। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य होता है कि रामपाल की तो बात ना करो, रामपाल ही, हमको ऐसा लगता है कि कबीर पंथ में सबसे नीचे की संस्था रामपाल वाली है, क्योंकि सबसे खूसड़ ज्ञान। और सब लोगों का तो ऐसा है कि चलो संतों की वाणी लेते हैं, संतों की वाणी लेते हैं, कबीर पंथ की वाणी लेते हैं उसमें, और दूसरे लोगों की वाणी नहीं लेते हैं। बहुत सारी गद्दियां ऐसी भी हैं तो वो काफी हद तक अच्छी हैं उनसे, परंतु ये रामपाल वाली सबसे ज्यादा मतलब कचड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें सारे ज्ञान को चलता है खुलासा, सारे ज्ञान में सब कुछ चलता है। इसमें गीता भी ले लो, भागवत का भी ले लो, देवी पुराण भी ले लो, इसमें 4 वेद ले लो, सब चीजों का इसमें ही आता है। और ये क्या कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना है। तुम्हें मालूम भी है कि शास्त्रों की पहुंच कहां तक है? आप लोगों को पता है शास्त्रों की पहुंच कहां तक है? शास्त्रों की पहुंच इस दुनिया में कबीर साहब के ग्रंथ के अलावा, बीजक ग्रंथ के अलावा जितने शास्त्र हैं वो सभी शास्त्र वेद ग्रंथों की पहुंच केवल और केवल ब्रह्म निरंजन तक है, उससे आगे नहीं है। हाँ, तुझे ही पता है शास्त्रों की पहुंच निरंजन तक है और तो किसी को ज्ञान ही नहीं है। तू ही आया एक धरती पे उतर के महाज्ञानी। भाई सबको पता है शास्त्रों की पहुंच कहाँ तक है। ठीक है, कबीर साहब ने कहा है कि तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों देवता जो है इनका भी हमें आदर सत्कार करना, उसके बाद सतगुरु उपदेश भी सुनना है। जैसे निरंजन तक की भक्ति जो है ये समझो 12वीं तक का स्कूल, उसके बाद PhD है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों की भक्ति, शास्त्रों का भी ज्ञान बता रहे, फिर उसके आगे जो है कबीर साहब का ग्रंथों का ज्ञान भी बता रहे, कबीर सागर से, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से। तो कहते हैं कि जैसे अब इस अगर इस पाखंडी की थोड़ी समझे तो इसका मतलब है कि 12वीं तक की पढ़ाई मत पढ़ो, सीधी डायरेक्ट PhD करो।
अरे भाई पहली कक्षा से 12वीं तक पढ़ेगा तभी तो आगे पीएचडी करेगा। गुरु रामपाल जी महाराज है, उनको जो है शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वेद और गीता का ज्ञान देते हैं। उनकी बुद्धि को देवताओं से, पितरों से उठाकर, ब्रह्मोष्ण में से उठाकर निरंजन तक लेकर आते हैं। फिर उनको आगे जो है ये गरीबदास जी महाराज जी का, कबीर सागर का, इन ग्रंथों का ज्ञान देते हैं। फिर उनको निरंजन से ऊपर उनकी बुद्धि को परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म तक, कबीर परमेश्वर तक उनकी बुद्धि को लेकर के आते हैं। तो और तो इस तरह से सतगुरु रामपाल जी महाराज घर घर किताबें भेज रहे हैं, घर घर जो सत्संग टीवी के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। तो वो जो है जैसे सीप के अंदर जो है स्वाति गिरता है तो मोती बनना स्टार्ट हो जाता है, इसी तरह जो जो उनके ज्ञान को समझता है तो वो उसके अंदर भक्ति की प्रेरणा बन जाती है। तो उसके अंदर समझो सीप में मोती बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये काग है, कौवे है, ये जो है बुगले बन के आते हैं। ये बुगले बन के उस मोती को गिरा देते, चोंच मार करके। ये काल के दूत, ये जो है उस आत्मा को तोड़ने पर लगे हैं, परमात्मा के मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का विरोध करके उनके जो भगत है उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ये काल के दूत। निरंजन समझो साखदार, ये कह रहा है शास्त्रों की जो पहुंच है वो निरंजन तक है, बिल्कुल सही है, निरंजन तक है। उसके आगे, निरंजन के आगे पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा भी है। जैसे ऊर्ध्व मूलम अध्य शाखम गीता में पेड़ दिखाया, उल्टा लटका पेड़ है, तो जड़ तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, और शाखा जो है ये ब्रह्मविष्णु शिव जी है, और डार जो है वो निरंजन है। अब कोई कहे कि शाखा को काट दो और डार को काट दो, फिर उस लट को सिर में मारेगा, जो तना बचेगा उसको सिर में मारेगा, तो वो शाखाएं काट देगा और डार काट देगा। तो भाई शाखाएं भी जरूरी है, डार भी जरूरी है, और जड़ भी जरूरी है। पूरा पेड़ का विकास, पूरा पेड़ जरूरी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, शाखाओं को छोड़ करके हमें जड़ में पानी डालना है, यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है। तो इस नकली पाखंडी की बातों में ना ही, एक नंबर का नालायक इंसान है। वहां नहीं होता है। आत्मा का एक तिनका स्वरूप जो चेतन है, चेतन सत्ता है, वो आपको पूरी जब कला विद्या आपके अंदर आ जाती है और पूरी तरह से आप कर्मों के जाल से आजाद हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तब आपका वो तिनका परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाता है। और परमात्मा सत्ता में विलीन होने के बाद आत्मा का वजूद नष्ट हो जाता है। फिर आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा मैं शब्द में आता है, परमात्मा तुम शब्द में आता है। इसको कहा जाता है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है और मैं नहीं। जब आत्मा को मुक्ति मिलती है, जब आत्मा परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाती है, तब उसके बाद से मैं शब्द खत्म हो जाता है। जब मैं नहीं तो मेरा हाथ नहीं, मेरा पैर नहीं, मेरा अंग नहीं, मेरा शरीर नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। तो ज्ञान चेतन कला विद्या से आत्मा अपनी स्थिति में पहुंच जाती है। उसी को साहब ने कहा है जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। ये भेद जानते नहीं है कुछ भी, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। वेद शास्त्र तुम कितना भी पढ़ लो ना, उसकी पहुंच परमात्मा कबीर साहब के ज्ञान की सीमा तक नहीं जा सकता है कोई भी ग्रंथ का ज्ञान, फिर चाहे कोई भी ग्रंथ हो। यानी कबीर साहब का जो वास्तविक बीजक है उसके ऊपर कोई नहीं जाता। कहते ये भाई पहले कह रहा था कि आत्मा से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, कुछ देर पहले आपने देखा होगा। अब कह रहा है कि आत्मा एक तिनका की तरह होती है, छोटी सी, और वो ना परमात्मा में समा जाती है। वो तो तिनका है, और उसके बाद आत्मा का वजूद खत्म हो जाता है। अब परमात्मा कहाँ से आ गया? जो तू पहले कह रहा था आत्मा से सबकी उत्पत्ति है, परमात्मा कहाँ से आ गया? दोगले इंसान, तेरे अंदर कॉमन सेंस है, इसका ज्ञान कहीं तक समझ में आने वाला नहीं है। उवा बाई बकते हैं, कोई ज्ञान का आधार नहीं है इनका, निराधार ज्ञान है। कहीं कुछ बकते, कहीं कुछ बकते हैं। कबीर सागर में प्रमाण है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है। धर्मदास जी को कबीर साहब सतलोक ले गए थे, वहाँ पे हंस आत्माएं देख कर आए थे। आत्माएं अलग है, परमात्मा अलग है। आत्माओं का नाक भी है, हाथ भी, पैर भी, सब दिखाया सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, सब प्रमाण दिखाए है। सागर वही कबीर सागर है ये, इसके हम आते हैं ज्ञान प्रकाश बहुत सागर पे 57 नंबर पेज पे आते हैं। धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक दिखाकर लाए। धर्मनी जो ऐसे चित कीना तजु तनु तजी चलो लोक परवीना, यानी शरीर को छोड़ दो मेरे साथ चलो। राखे तन गोन ले हंसा, यानी तन को छोड़ दिया, हंसा यानी आत्मा को निकाल लिया था। पहुंचे था जा कीले संसा, यानी यहाँ सभी किलो का, यानी सभी संसाओं का नाश हो जाता है, वहाँ पहुंचे सतलोक में। जित देखे जगमग झलकाही, देखत चकित भये एक माही, यानी वहाँ जगमग जगमग हो रही है, और वो धर्मदास जी चकित हो गए वहाँ देख करके। और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा, यानी वहाँ पर जो है सभी मंगल यानी परमात्मा के गुण गा रहे हैं। और शोभा जो है बहुत ही, उनके अंगों की जो शोभा है बहुत ही अद्भुत है, यानी अंगों की जो शोभा है। हंसन शोभा कहा बताऊं, यानी हंस आत्मा की शोभा कहा बताऊं। कुछ एक प्रभाव सो वर्णों सुनाऊं, कुछ एक की बात तुम्हें बता देता हूं मैं। रतनमाल गिरिवी शोभित हंसा, यानी रतनमाल की तो उनकी गर्दनों पे माला है, यानी शोभा है हंसा। और मणिमाल कीमी करो प्रशंसा। जगमग दे हंसन करही, अमर चीर बहु शोभा धरही,
यानी वे जो उनकी जो देह है, शरीर है हंसों का, आत्मा को जगमग कर रहा है और अमर कपड़े पहन रहे हैं। अमर कपड़े बहुत शोभा कर रहे हैं। हंसन भाल शोभा किमी कहूँ, यानी हंसन भाल, भाल यानी माथे की शोभा क्या बताऊं। षोडश चंद्र भाल यानी 16 चंद्र चांद जितनी, 16 चंद्रमा जितनी तो उनकी माथे की शोभा है। हंस क्रांति प्रतिरोम प्रकाश, यानी उसकी हंसों की यानी बालों की क्या क्रांति बताऊं। हीरामणि उदित रोमासा, रोमासा यानी उनके जो बालों की शोभा है। 16 रवि हंसन छवि मोरा, यानी 16 सूर्य जितना प्रकाश उनके द्रेव घ्राण शुभ अमृत शोभा, यानी उनके नाक की शोभा जो है 16 सूर्य जितनी है। और सुरती हंस कह आगे लीना, यानी वहाँ पे एक सुरती नाम का हंस है, उसको आगे लिया। और नृत्य कृत चले हंस परिवीणा, यानी वे नाचते कूदते हुए सभी हंस आत्माएं चली। और सिंहासन छवि देखत मन मोहा, यानी परमात्मा का सिंहासन है, वहाँ पे सिंहासन में बैठे परमात्मा साकार है। अद्भुत अमित कला तन सोहा, पुरुष राम एक कला अनंता, यानी पुरुष राम, यानी पुरुष माने परमात्मा यानी राम। यहाँ का जो राम है वो 12 कला का था, तो वहाँ पर जो एक राम देखा जो अनंत कला का था, अनंत कला का राम था। और वर्णत कहूँ ना पावे अंता, उसका जो कोई अंत नहीं पाता, उसको कहाँ तक उसका वर्णन करूँ, उसका कोई अंत नहीं है। और पुरुष प्रकाश सतलोक जो अजोरा ताहा ना पहुंचे निरंजन चोरा, यानी उस सतलोक में जो है प्रकाशिक सतलोक है, वहाँ निरंजन चोर नहीं पहुंच सकता। पुरुष कबीर देखा एक भाई, यानी पुरुष माने परमात्मा, और कबीर जो जुलाहा कबीर था, जो यहाँ नीचे से धरती से जुलाहा कबीर धर्मदास जी को सतलोक लेकर गया था, वो पुरुष कबीर को एक ही देखा, वो एक ही था। धर्मदास पूरी रहे लज्जाई, धर्मदास जो है वो लज्जित हो गए कि ये तो ये जुलाहा जो मेरे साथ साधु रूप में गया था यही परमात्मा है। और देखो यहाँ पे कहते हैं कबीर पुरुष यह ऊँ छिपाए सतपुरुष जग दास कहाए, यानी कबीर पुरुष जो है परमात्मा जो है वो अपने आप को छिपाए बैठे, वो सतपुरुष है और वो जग में दास बने बैठे कबीर दास। यह शोभा कस वहाँ छिपाए कि आपने ये शोभा क्यों वहाँ छुपा रखी है, कस नहीं जग में प्रकट दिखावा। धर्मदास बोला परमात्मा से कि आपने जग में क्यों नहीं दिखाते, आप वहाँ पे एक दास बने बैठे हो और यहाँ तुम सृष्टि के मालिक हो, जग में क्यों नहीं दिखाते। तो कबीर साहब कहते सतगुरु वचन, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं तो होए विकराल निरंजन राऊ, यानी अगर इसी रूप में मैं उस काल लोक में चला जाऊं तो निरंजन का कलेजा फट जाएगा। ये जो ब्रह्मविष्णु में इसका पिता है निरंजन, ये ओम इसका कलेजा फट जाएगा और सब जीव तब मोही लो लावे, ये सभी जो जीव है मेरी भक्ति करेंगे और मुझ में लो लगाएंगे और उजरे बहुत सब लोग की आवे, और इस काल का ये सारा लोक उजड़ जाएगा जो इसने मेरे से वचन कर मतलब मुझसे तप करके प्राप्त किया है, और मेरा जो वचन है फिर खंड हो जाएगा। ताते गुप्त राखो जग भाऊ और शब्द संदेश जीवों को समझाऊं, इसलिए मैं गुप्त रूप से जाता हूं क्योंकि मेरा वचन खंड हो जाएगा अगर मैं इसका लोक उजड़ गया, क्योंकि परमात्मा ने ही इसको ये दिया, इसने तप करके प्राप्त किया है, इसने ये सब कुछ ये फ्री में नहीं प्राप्त किया, तप करके प्राप्त किया है, तो ये इसका लोक उजड़ जाएगा, इसकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं ताते गुप्त राखो जग भाऊ शब्द संदेश जीवों को समझाऊं और शब्द परखी छीने मोही कोई और गही प्रतीत घर पहुंचे सोई, यानी जो शब्द की परख कर लेगा छीन लेगा वो घर पहुंचेगा, यानी सतलोक में वापस आ जाएगा। अब तुम्हें वेग चलो संसारा जिव ही चेताहूं करूं पुकारा, अब तुम संसार में उल्टे जाओ और सभी जीवों को बताओ चलो संसार में। तो ये कहते हैं कि परमात्मा अगर इसी रूप में यहाँ धरती पे आ जाए तो निरंजन कलेजा फट जाएगा और जो है हमारी आंखें उल्लू की तरह बंद हो जाएगी, परमात्मा के इस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है परमात्मा का ये रूप, ये चरम दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, ये दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, ये परमात्मा का सतपुरुष रूप। तो धर्मदास को सतलोक में परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी, उसके बाद उन्होंने ये रूप देखा, तो इस रूप को दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, इसको चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इसलिए परमात्मा जो है अपना हल्का तेज पुंज हल्का सा रूप बना करके धरती पे आते हैं और शब्द संदेश सुनाने के लिए धरती पे आते हैं और शब्द संदेश सुना करके और जीवों का सतलोक लेकर जाते हैं। पाखंडी कह रहा है आत्मा उसमें समा जाती है, परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, थोड़ी नकली पाखंडी है ये। इन्होंने सब इंसानों की तो तुम बात ही छोड़ दो ना, इंसान को तो हम यानी यूं समझो कि हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है और हमारे लिए कोई छोटा नहीं है, हमारी भावनाएं ऐसी हैं। आप लोगों को लगता होगा इतने बड़े महापुरुष को यानी रामपाल को, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इतने बड़े महापुरुष को ये कैसे बातें कर रहे हैं, ये किस प्रकार से बोल रहे हैं। ये हमारी भाषा शैली है जो हम बोलते हैं, हम किसी को अपमान नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारा बोलना ही होता है, क्योंकि हमारी नजरों में कोई छोटा भी नहीं है हमसे, हमारी नजरों में कोई हमसे बड़ा भी नहीं है। ये हमारी समदृष्टि की प्रक्रिया है, क्योंकि हम जगत प्रेमी चंद्रदेव इसीलिए माने जाते हैं। ये कहता है ना कोई हमसे छोटा है और ना कोई हमसे बड़ा है, मतलब यही है सब कुछ। इसका जो गुरु है जिसने इसको ज्ञान दिया वो भी इससे छोटा ही होगा, है ना, माँ के पेट से सीख का है वो सारी चीजें। ये पाखंडी कहीं का खुद को ही सब कुछ मान बैठा है, ना इससे कोई छोटा है ना इससे कोई बड़ा है ना। सबको 3 टाइम की पूजा है, हरियम क्लियम श्रियम नाना प्रकार के सोहम सत्य कबीर, नाना प्रकार की ये जाप ताप करने से किसी का मुक्ति कभी हुआ नहीं है। यानी जितने साधनाएं आप लोगों को ऐसी बतलाई जाती हैं, ध्यान करने वाली, जाप करने वाली, सुमरन करने वाली, पूजा पाठ करने वाली, दीपा ज्योति जगाने वाली, आरती चौका करने वाली, ऐसी जितनी प्रक्रियाएं बतलाई जाती हैं ये पाखंडी गुरुओं के द्वारा बतलाई जाती हैं। सतगुरु
ऐसे आडंबरों में, ऐसे क्रियाकर्मों में आप लोगों को नहीं तो गुरु फंसना। कबीर साहिब ने कर नैनो दीदार महल में प्यारा है एक शब्द है, उसमें इन पांचों नामों का जाप करने का जिक्र किया है जो हमारे कमल को विकसित करते हैं। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में ब्रह्म वेदी है, उसमें भी इन पांचों कमलों को जागृत करने के लिए इन 5 नामों का जिक्र किया है। इनका नाम जाप करने से ये हमारे जो कमल है ये जागृत हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो ये समझो पहली से लेके छठी कक्षा तक का कोर्स है, उसके बाद छठी से लेके 12वीं तक का कोर्स समझो। सतनाम जो मिलता है गुरु जी 2 अक्षर का देते हैं, जो आपको प्रमाण दिखाया नानक देव जी भी उसी 2 अक्षर का जाप कर रहे थे, धर्मदास ने भी उन्हीं 2 अक्षर का जाप किया। और जो है मैं वीडियो इसमें आखिरी में जो है एंड स्क्रीन पे वीडियो आएगी, सार शब्द क्या है वो सार शब्द आप जो है उसको ओपन करना, उस वीडियो को देखना, उसमें सारे प्रमाण दे रखे हैं कि कबीर साहब ने कितनी जगह जाप करने के लिए बोला है और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो ये जाप करने का फॉर्मूला दिया है ये प्रमाणित करके दिखाया। देखो नानक देव जी ने भी इन्हीं मंत्रों को जाप किया, धर्मदास ने जाप किया, गरीबदास जी महाराज जी ने जाप किया, हर चीज प्रमाणित दिखाई है। तो जाप करने के लिए कितनी जगह बोला गया है इसके लिए आप प्रमाण के लिए वीडियो में देखना। तो ये जो है एक नंबर का नकली पाखंडी इंसान है, इसे किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, अगर होता तो ज्ञान ये वो बाई नहीं बकता, प्रमाण देता किस चीज के। इसने पूरी वीडियो में कोई प्रमाण नहीं दिया, और जो ये वीडियो में बोल रहा ना, इसने अपना कमेंट्स बॉक्स भी जो है ना वो लॉक कर रखा है, उसमें कोई कमेंट भी नहीं कर सकता इसकी उस पर जाकर के। इतना नालायक टाइप का इंसान है ये, आदि अंत मुक्तिपन से बताता खुद को। ये सतगुरु का काम नहीं है, ठीक है। सार शब्द सतगुरु से पावे और गुरु कोई काम ना आवे। तो गुरु कब तक बनाना चाहिए? जब तक सतगुरु नहीं मिलता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान सत्ता। अब यहां एक बात और हम बतला देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इस धोखे में हैं कि रामपाल के पास सार शब्द है, वही दे सकता है, सार शब्द का अधिकारी है। पहली बात, रामपाल को सार शब्द का भेद ज्ञान मालूम नहीं है, क्योंकि रामपाल आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञानी होता तो कभी भी अनुराग सागर से ज्ञान गंगा की रचना करने की कल्पना भी नहीं करता। भाई पहले सतगुरु की पहचान तो कर लो, कौन है वो सतगुरु, सतगुरु के लक्षण क्या है। सतगुरु सतगुरु बोल रहे हो, सार शब्द सतगुरु से पावे, पहले सतगुरु की पहचान कर लो। अभी कुछ देर पहले मैंने प्रमाण दिखाया है, सतगुरु के लक्षण दिखाए थे, सतगुरु के 4 लक्षण दिखाए थे। फिर दूसरी बात, गरीबदास जी महाराज कहते हैं सतगुरु के लक्षण को मधुर बयान विनोद 4 वेद 6 शास्त्र क्या 18 बोध। जो सतगुरु होगा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान देगा। फिर कबीर साहब कहते हैं जो संत मम ज्ञान दरडावे जाके संग सभी राड बढ़ावे, यानी जो मेरा सच्चा ज्ञान देगा उसके साथ सभी झगड़ा करेंगे, जो कि आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हो रहा है, क्योंकि वो सभी शास्त्रों के आधार से सभी धर्म गुरुओं की पोल खोल रहे हैं, जिस कारण से धर्म गुरुओं को मिर्ची लग रही है और सदगुरु रामपाल जी महाराज के खिलाफ हो चुके हैं। नानक देव जी भी कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावा, 2 अक्षर का भेद बतावा, एक छुड़ावा एक लखावा, तो कर प्राणी निज घर को पावे। तो ये जो है एक नंबर का नकली इंसान है, इसे किसी चीज का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान गंगा पुस्तक की रचना जो है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और कबीर साहब की वाणी, गरीबदास जी महाराज की वाणी सभी से मिलकर बनी हुई है। ये वैसे तो आंखें खुल जाती है अगर सबकी, तो जैसे ही बंदी छोड़ जो कहलाते हैं, अपने आप को बंदी छोड़ कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब बंदी छोड़ माने जाते थे साथियों। उन्हें उनके ऊपर कितनी कसौटी ली गई, लेकिन सदगुरु कबीर साहब को 1 सेकंड के लिए भी कोई बंधन में नहीं ले सका। आप कबीर साहब के इतिहास को पढ़ लेना कि कबीर साहब की कितनी प्रकार से परीक्षा ली गई है। क्या कबीर साहब किसी भी परीक्षा में फेल हुए? कोई कबीर साहब को परेशान कर पाया? कोई कबीर साहब को बंधन में रख पाया? कोई कबीर साहब को मार पाया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आजकल के लोग आप लोगों को इस प्रकार से भ्रमित करते हैं कि रामपाल जी तो लीला कर रहे हैं, परमात्मा के अवतार। ये दहशत आपके अंदर भर गया है। देखो पहले जो था कबीर साहब जिस समय धरती पर आए थे उस समय जो है इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कबीर साहब जो है जगह जगह 100 जगह प्रकट होकर के सत्संग करते थे, जगह जगह प्रकट हो जाते, अनेकों रूप बना करके प्रकट होकर सत्संग करते थे। लेकिन आज जो है ये जो टेक्नोलॉजी है ये परमात्मा कबीर साहब की दी हुई है। तो इस टेक्नोलॉजी के अनुसार सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप भले ही आपको जेल में बैठे नजर आ रहे हो, लेकिन वो जो है सत्संग के माध्यम से 13 चैनलों पे सत्संग आता है, सत्संग के माध्यम से सभी घरों में पहुंच रहे हैं। और उनका जो ज्ञान है किताबों के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट घरों घरों तक पहुंच रहा है, बट रही किताबें। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में धाम में गए थे उस टाइम पे मात्र 1 चैनल पे सत्संग आता था, आज 13 चैनल पे सत्संग आता है गुरु जी का। उस टाइम पहले जो था एक आश्रम था सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की हमारे पास में, तो वो भी गवर्नमेंट ने छीन लिया था जिस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल धाम में गए थे। लेकिन आज जो है 11 बड़े बड़े आश्रम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हैं, और जो है
और 500 से ज्यादा नामदान सेंटर हो चुके हैं। पूरे वर्ल्ड में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का तहलका मचा हुआ है और वर्ल्ड में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर खुल चुके हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है जेल में बैठकर ही अपनी शक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये होते हैं पूर्ण गुरु की पहचान। जो जेल में रहकर ही अपने मिशन को पूरा करके दिखा दे वही पूर्ण गुरु सतगुरु होता है। अगर हम जब मान लेते हैं इनकी बात को, अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शक्ति बढ़ने की बजाय घटती, वो कुछ ना कर पाते जेल में रहकर। अब देखो अयोध्या में 30 दिन का देसी घी का भंडारा सतगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जो कि वहां आसपास में कोई भी देसी घी का भंडारा 30 दिन तक ना तो किसी ने किया, ना कोई आगे शायद कर पाएगा। ऐसा भोजन सतगुरु रामपाल जी महाराज इतने अच्छे भोजन व्यंजन खिला रहे हैं, तो सभी राम भगत उनकी तारीफ कर रहे हैं। और सतगुरु रामपाल जी महाराज हर 2 महीने में पूरे वर्ल्ड को निमंत्रण देते हैं, अपने सभी 11 आश्रमों में भंडारा करते हैं देसी घी का, तो सभी को निमंत्रण देते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, किसी से 1 रुपये का चंदा नहीं लेते। किसी गांव शहर में किसी भी पता कर लेना, किसी व्यक्ति से 1 रुपये की पर्ची नहीं काटते, 1 रुपये का चंदा तक नहीं लेते किसी से भी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज और पर्चे, ये तो जो है समाज के लोग तो पर्चे काट काट करके भंडारा करते हैं चंदा मांग करके, और सतगुरु रामपाल जी महाराज पर्चे बांट बांट कर लोगों को बुलाते हैं और उनसे समाज के लोगों से 1 पैसे की पर्ची नहीं काटते, चंदा नहीं लेते। तो ये तो देने वाले है, दाता है, ये लेने वाले नहीं है। तो ये कोई सतगुरु रामपाल जी महाराज आम संत नहीं है जो इतने मिशन को पूरा कर रहे हैं, इतने मिशन को लेकर चल रहे हैं। ये बुद्धिभ्रष्ट लोग हैं, इनकी अकल गाम जा रही है। ये जरूरी नहीं कि जो 600 साल पहले कबीर साहब ने किया था अब भी वही करेंगे। तो ये चलाते थे। आज ये जो मोटरसाइकिल पे चलता है, इसके बाप दादों के पास साइकिल भी नहीं थी, ठीक है, और वो ये आज मोबाइलों से बात करता है, उसमें इसके बाप दादों को चिट्ठी भी लिखनी नहीं आती थी। ये बकवास कर रहा है। जो उस टाइम थी वो आज नहीं थी, जो आज है वो उस टाइम नहीं थी। तो ये जरूरी नहीं कि जो लीलाएं कबीर साहब ने पहले की थी वही लीलाएं आज भी करेंगे। तो ये सिस्टम के हिसाब, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, हमारी बुद्धि उन और सोच वहां तक नहीं जा सकती। जो परमात्मा का मिशन है वो उनकी लीला है। बाकी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति से इतने चमत्कार हो रहे हैं, लाखों लोगों को चमत्कार, इतने हैरान करने वाले चमत्कार है। रोज टीवी पे आते हैं, लोगों के कैंसर ठीक हो रही है, टीबी ठीक हो रही है, इतनी भयंकर से भयंकर बीमारी ठीक हो रही है। और अगर मैं भी खुद के जहाँ चमत्कार बताने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हर घर में परमात्मा ने चमत्कार दे रखे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कबीर परमेश्वर ने बहुत चमत्कार दे रखे हैं। तो कहने वाली बात नहीं है, ये चीजें अनुभव करने वाली बात होती है। जो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उसको कुछ चमत्कार भी होते हैं और सही भक्ति मार्ग मिलता है और उस भक्ति से सतलोक प्राप्त होता है। भले ही रामपाल परमात्मा के अवतार हों, भले ही रामपाल परमात्मा हों, पर हम आपको यह बतला देना चाहते हैं कि आपको परमात्मा यहां से नहीं बचा सकता है। क्योंकि परमात्मा अगर बचाने वाला होता तो वो सबको बचाता, क्योंकि उसकी सभी संतान हैं, 1-2 नहीं है। ये उसकी जिम्मेदारी ही नहीं है। अब रामपाल को तुम समझो नहीं यही अधिकारी है, यही हमको लेके जाने वाला है, यही परमात्मा है, तो ये छोड़ देगा तो हम कहां जाएंगे। ये डर अगर आपके अंदर है तो हम ऐसा भी नास्तिक कह रहा है कबीर साहब कुछ करने वाले नहीं है, ना किसी को बचाने वाले हैं। इस पाखंडी से पूछो भगत प्रहलाद को किसने बचाया था नरसिंह रूप बना करके, और पांडव की यज्ञ किसने सफल की थी, पूछो इससे जा करके। और धन्ना भगत के खेत में जो बीज निपजाया था, किसने निपजाया था, उसने काकड़ बोई थी, उस वहां से जवार पैदा हो गई थी, किसने की थी। कमाल और कमालियों किसने जीवित किया था, पूछो इस पाखंडी जाकर। अगर परमात्मा कुछ ही नहीं कर सकता, अपाहिज है, तो फिर भक्ति करने का फायदा क्या है। तो ये है नास्तिक लोग, काल के दूत, जो बिल्कुल भटकाना चाहते हैं। ज्ञान गंगा के अंतर्गत जो मान बढ़ाई भरी पड़ी हुई है, कैंसर की बीमारी से ठीक हो गया। बताओ, कैंसर का इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहा है, रामपाल की कृपा से हो जाता है। सारे हॉस्पिटल दुनिया में बंद हो जाते अगर रामपाल में इतनी ताकत होती तो। ऐसा नहीं है साथियों, केवल अंतर्गत मनगढ़ंत कुछ बातें रखी गई हैं सामने। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में सभी ऐसे होते हैं गवाही देने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए खड़े होते हैं बहुत सारे लोग। कौन सी बात में कितनी सच्चाई है, जब तक सामने से प्रूफ ना हो जाए तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं ले इन नास्तिकों के हिसाब से भगवान एक अपाहिज है, वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो कोई लाभ नहीं दे सकता, वो इनके हिसाब से अपाहिज है। इन मूर्खों को अकल नहीं है बिल्कुल भी। ये कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य जो चमत्कार बताते हैं ना, वो फेक होते हैं, वो ऐसे ही लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। भाई साहब, यहाँ आकर के देखो प्रमाण, यहाँ आकर के लोगों से पता करके देखो, पूछ के देखो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भंडारे होते हैं, वहां लाखों लोग भंडारा करने के लिए आते हैं, वहां उनसे पूछ कर देखो जिनको जो चमत्कार हुए हैं। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और जो उनके नाम मंत्र होते हैं वो बिल्कुल प्रमाणित होते हैं। जैसे जो हमारे जो पाप कर्म होते हैं, जो हमें बीमारियां होती है पिछले पाप कर्मों के कारण होती है, और जो
इन नाम मंत्रों से, इन जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा देवी भक्ति से हमारे पिछले पाप कर्म कट जाते हैं। तो उन पाप कर्मों के कटने से फिर हमें सुख होता है। वेदों में लिखा हुआ है, ऋग्वेद मंडल 10 और सूक्त 161 मंत्र 2 में लिखा हुआ है कि वो भगवान जो है, जो रोगी होता है, रोगों को ठीक करता है। यानी रोगी अगर मृत्यु शैया पे भी चला गया है, यानी मरने वाला भी हो गया, उसको परमात्मा स्वस्थ कर देता है, ठीक कर देता है। और यहाँ तक कि वो मुर्दे मतलब धर्मराज के दरबार में से भी छुड़वा कर ला सकता है। और ये सब चमत्कार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ हो रहे हैं। आप उनके इंटरव्यू सुन सकते हो। और कबीर साहब की वाणी में भी प्रमाण है, कबीर साहब की वाणी में प्रमाण है, सतनाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापा नहीं और महारोग में मिट जाए। काया कुलुप कुंची लगी, खोले सोई सतपीर वे, और कहता गरीब तबीब तन चंगा करे कबीर वे। तबीब यानी वैद को कहा है। कबीर परमेश्वर जो है तबीब यानी वैद है, जो हमारे शरीर को चंगा करते हैं, ठीक करते हैं। तो कबीर साहब की वाणी में, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में कहते, जब भी सतनाम व हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। यानी कि पड़ी पुरानी घास, तो ऐसे हमारे पापों का नाश हो जाता है। रामपाल की शिक्षा में बतलाया गया है। तो यानी आप यूं समझिए कि रामपाल के ज्ञान में 90% का गलत, यानी गलत जानकारी 90% तरीके से दी गई है। क्योंकि कबीर की वाणी हो तो उसमें है ही नहीं, 2 से 3 4 वाणी होगी तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा नहीं होगी। बाकी सब उनका स्वयं का मनगढ़ंत ज्ञान है, मनगढ़ंत शिक्षा है, जिस शिक्षा को प्राप्त करने से कोई सार नहीं। इस नकली को कोई ज्ञान नहीं है भाई साहब। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है पहली से लेके पीएचडी तक का ज्ञान देते हैं। ठीक है, वो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वेद गीता पुराण कुरान सभी शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उसके बाद वो कबीर साहब की वाणी, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का भी ज्ञान देते हैं। जो गरीबदास जी महाराज छुड़ाने में हुए 250 साल पहले, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ है, अमर ग्रंथ। जब सतगुरु रामपाल जी महाराज भंडारा करते हैं 3 दिन का, तो 3 दिन का पाठ चलता है अमर ग्रंथ साहिब का। उसके अंदर पूरी अमर ग्रंथ साहिब की वाणी चलती है। और गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भी सत्संग करते हैं, वो अमर ग्रंथ साहिब के आधार से ही उनके सत्संग होते हैं। उन्हीं की वाणी को खोलते हैं, उन्हीं के आधार से सत्संग होते हैं। वेद गीता पुराणों को केवल इसलिए दिखाते हैं ताकि इन लोगों को विश्वास हो कबीर परमेश्वर जो है पूर्ण परमात्मा है, वेदों में प्रमाण है और ग्रंथों में प्रमाण है। तो उसके बाद जब लोगों को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, तो उसके बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में कहते हैं केवल गरीबदास जी महाराज जी कबीर साहब की वाणियां ही समझाया करेंगे। तो वेदों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का सहारा केवल लोगों को समझाने के लिए है, ताकि लोगों की बुद्धि ब्रह्म विष्णु शिव जी से ऊपर उठ करके, निरंजन से ऊपर उठ करके पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब तक आ जाए। है उससे बुरा बोलने में कोई बुराई नहीं है, जो गलत कर रहा है उससे गलत साबित कर देने में भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने सारी जिंदगी में यही किया है। सदगुरु कबीर साहब ने जैन मुनियों को पकड़ा, जैन मुनियों के पाखंड का खुलासा किया, बौद्धिष्ट को पकड़ा, बौद्ध लोगों के ज्ञान का खंडन किया, 4 वेद 6 शास्त्रों को पकड़ा, 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञान का सदगुरु कबीर साहब ने खोलकर विरोध किया, खंडन किया। वही तो हम भी कर रहे हैं। ये कह रहा है कि कबीर साहब ने जैन मुनियों का भी खंडन किया, बौद्धिस्टों का भी खंडन किया, और हम भी वही खंडन कर रहे हैं। कबीर साहब ने जो है किसी के भी ज्ञान का खंडन नहीं किया है, और ना ही उन्होंने वेद गीता पुराण शास्त्रों का खंडन किया। उन्होंने केवल पाखंड और अज्ञान का खंडन किया है। उन्होंने जो सभी धर्मों के शास्त्रों को के आधार से ज्ञान बताया है, कि उन्होंने बताया कि देखो ब्रह्म विष्णु महेश 3 लोक के भगवान है, आप भी 3 लोक के बताते हो, 3 लोक के भगवान है, लेकिन इनसे ऊपर भी एक परम शक्ति है, दिया है निरंजन ब्रह्म का। उन दुर्गा की ब्रह्म विष्णु महेश के माता दुर्गा है और पिता जो निरंजन काल है। फिर उसके बाद बताया है कि इनके ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर परब्रह्म है, फिर पूर्ण ब्रह्म है। यानी कबीर साहब ने लेकर पहली से लेकर पीएचडी तक का ज्ञान दिया है। यानी कि अब कोई कहे वेद शास्त्र जैसे समझो 12वीं तक का ज्ञान है, और कबीर साहब का आगे जो निरंजन से आगे ज्ञान समझो पीएचडी तक का है। अब कोई कहे कि 12वीं तक के ज्ञान को खंडन कर दो, खंडन कुछ नहीं होगा, खंडन नहीं हो। 12वीं तक का ज्ञान भी काम का है, लेकिन उससे आगे फिर पीएचडी भी करनी होती है। ठीक इसी प्रकार कबीर परमात्मा ने ये बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी साहब है, ये 3 लोक के भगवान है, लेकिन इनसे ऊपर भी एक पूर्ण परमात्मा है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है। वो जो है जन्म मरण को काट सकता है, जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां केवल उसी से कट सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से आप स्वर्ग में जा सकते हो, फिर वहां से लौटकर फिर यह वापस आना पड़ेगा। यानी इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं है। तो जैसा शास्त्रों में लिखा वैसा कबीर साहब ने बताया, खंडन किसी चीज का नहीं किया। खंडन केवल पाखंड और अज्ञान का खंडन कबीर साहब ने किया है।
जो शास्त्रों के अंदर सही बात बताई है। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेद उनसे नाई, और जौन वेद से मैं मिलूं वे वेद जानता नहीं। यानी वेद मेरा ही वेद है, वेद मेरा ही गुणगान कर रहे हैं। यानी वेदों के अंदर, कुरान के अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये कबीर साहिब की महिमा ही गा रहे हैं। जब ये वेद शास्त्र कबीर साहिब की महिमा का गुणगान कर रहे हैं तो कबीर साहिब इनका खंडन कैसे कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर पूजा की विधि नहीं है, कबीर साहिब के पाने की विधि यानी पूर्ण परमात्मा पाने की विधि यानी मोक्ष पाने की विधि इन ग्रंथों में नहीं है। वो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद में है, जो कि कबीर परमात्मा स्वयं आकर इस धरती पे आकर बोलते हैं। उसके अंदर समय सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास अमर ग्रंथ में विद्वान है, जो कि उसके अंदर प्योर है बिल्कुल। से बतला दिया गया है कि कबीर का जो मूल ज्ञान है वो कोई तंत्र और मंत्र, कोई साधना, कोई विधि, कोई तरीका नहीं है। कबीर साहब का जो वास्तविक ज्ञान है वो है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। मतलब आपको आत्मा परमात्मा की साधना नहीं करनी, ढूंढना नहीं है, ध्यान नहीं लगाना, जाप नहीं करना, सुमिरन नहीं करना, इन सबसे सदगुरु कबीर साहब ने परे का ज्ञान दिया। वैसे सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान तक पहुंचना साथियों बिना सतगुरु के संभव नहीं है, क्योंकि हम ऐसा ज्ञान समझने के सुन लो इस अंग्रेज की अंग्रेजी, ये कह रहा है कोई जाप नहीं करना, कोई साधना नहीं करनी, कोई ध्यान नहीं लगाना, और कोई 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 तरीका नहीं है, कोई मतलब कोई विधि नहीं है। मतलब सारी चीज का खंडन कर दिया इस मूर्ख प्राणी ने। फिर करना क्या रह गया भाई? फिर करनो बता दे, करना क्या रह गया है? जब ये कुछ भी नहीं करना, तो इस अज्ञानी के साथ केवल वही व्यक्ति जुड़ेगा जो बिल्कुल आलसी, निपट और अंधा होगा, जो कि जिसको कुछ करना ही नहीं है कि हाँ भाई इस पंथ में चलते हैं, आदि अनादि पंथ में, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तो पर बस तो फिर होली भक्ति। कबीर साहब कहते हैं अगर पानी के अंदर से घी निकलता हो ना तो इस सूखी रोटी कोई नहीं बाद खाता। भी उसको समझो, है ना, वो स्थिति है। इंद्रियों का खेल नहीं है, शरीर का विषय नहीं है परमात्मा का। रहनी गहनी कर्म यानी अध्यात्म की शिक्षा ही जानना आपको जरूरी है। अध्यात्म की शिक्षा में आप क्या जानते हैं? अगर आप अध्यात्म की शिक्षा को जानते, अगर सारा संसार अध्यात्म की शिक्षा को जानता तो कोई चींटी भी नहीं मारता। लेकिन नहीं पता है लोगों को, खुलेआम कत्लेआम हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, किसी को पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला हमारे साथ। तो अध्यात्म की शिक्षा सदगुरु कबीर साहब की इस प्रकार से अध्यात्म की शिक्षा समझ लेने के बाद रहनी गहनी सुधर जाती है। रहनी गहनी सुधरने के अंतर्गत आप लोगों का सत्य मार्ग आता है। सत्य मार्ग में आप कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिससे आपको पश्चाताप करने का अवसर मिल जाता है। अगर आप किसी प्रकार की गलतियां कर बैठे हैं बचपन में या पहले, तो आप सत्कर्म करते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, तो वो दुष्कर्म आपके मिट जाते हैं। अर्थात सत्कर्म दुष्कर्म बराबर मिला के एक तरफ हो जाते हैं और आपको आजाद कर दिया जाता है ना। ये कहता है कि जब तुम दुष्कर्म करते हो तो उसके बदले में सत्कर्म करना पड़ता है। बस यही मुक्ति है, यही भक्ति का राज है। तेरी थुरी तो भाई ऐसे है जैसे विष्णु भगवान ने तुलसी के साथ उसके पति का रूप बना करके दुष्कर्म किया था, फिर बाद में उसको वरदान दे दिया, नहीं सत्कर्म कर दिया कि तेरी जो है जग में पूजा होगी तुलसी की, मेरे साथ ही तेरी पूजा, मेरे साथ तेरी पूजा होगी। तो तेरा तो ऐसा तरीका है जैसे कोई नेता किसी लड़की के साथ बलात्कार कर दे और फिर बाद में उसको अपनी सिक्योरिटी के रूप में रख ले और उसको अच्छा खासा धन दे दे। यानी पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जो है उसको अच्छा खासा धन दे दिया, उसको अपने पास रख लिया। तो इसी ये भक्ति मार्ग हो गया, ये तरीका भक्ति का। यानी दुष्कर्म करने के बाद सत्कर्म कर दो। अबे पाखंडी, अकल है तेरे अंदर? कॉमन सेंस है? तू क्या बोल रहा है? ये इस भाई का मानना है रहनी गहनी कर्म को ही जानना है, बस यही चीज फाइनल है। अगर इसकी रहनी गहनी आप देखोगे तो ये जो लोग है ये आदि अनादि पंथ, मुक्ति पंथ वाले और ये साहिब बंदगी वाले बीड़ी शराब तुम तंबाकू गुटखा ये बेच लेते हैं, खा भी लेते हैं। इनके कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। अगर इसकी भी आप इसके अंदर जाओगे ना, इसके अंदर ये जो जिस चैनल पे इसने रील बना रखी है वहां पे मैंने इसकी रील चेक की है, पानी पी रहा ऊपर को, पानी पी के और गाना लगा रखा है, वो शराबी क्या शराबी और जिसके दिल में हम ना हो, ऐसा ऐसा उठपटांग गाने लगा रखे इसने। और रहनी गहनी की शिक्षा दे रहा लोगों को। आपकी अपनी रहनी गहनी नहीं देखता ये पाखंडी कहीं का नकली। सत्कर्म इसका कहना है जितने आपने बुरे कर्म किए उतने ही सत्कर्म कर दो। तो इसके हिसाब से तो ये तो मूर्ख इंसान है, इसमें अकल है किसी चीज की? अब इस जब ये सांस लेता है कितने जीवों को मारता है, जब ये चलता है पैरों के नीचे कितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े मरते हैं। तो पूरे दिनों में करोड़ों पाप करता है। कबीर साहब कहते हैं हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अनंत कोट जीव उड़ा पतंगा, कोटिक मंत्र लाख जपाई, ये जीव हिंसा उतरे नाई। कि तुम ये करोड़ों मंत्रों जाप कर लो, इन मंत्रों से जीव हिंसा उतरने वाली नहीं है। और तुम ये कितनी भी क्रियाएं कर लो इनसे भी मोह नहीं होनी है। वो तो सतनाम के मंत्र जाप से, जब भी सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। यानी उस सतनाम के मंत्र से ही हमारे अनजाने में किए हुए पाप नाश हो गए। यही साबुन है जो हमारे इन कपड़ों
कौम के मैल को उतारेगी, पाप रूपी मैल को उतारेगी। और तो ये एक नंबर के पाखंडी लोग हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। ये तो बस जितने बुरे कर्म किए उतने सत्कर्म कर दो, बस मुक्त हो गए। मुक्त हो जाएगा, ऐसे यहाँ से निकट जाएगा। इतने पाप होने लग रहे हैं ये में ये बीजक पढ़ने को आपको मिलेगी, ताकि आपके अंदर शीतलता आ जाए। जो अग्नि लगी हुई है ना भक्ति रूपी, वो थोड़ी शीतलता आ जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। ये बीजक पढ़ने को मिलेगा। कबीर गुरु तेरे अंदर हो गया परिवर्तन, तेरे अंदर आ गई शीतलता, लोगों को ज्ञान फैल रहा है। पहले खुद तो बदल ले, खुद तो चेंज हो जा। तेरे अंदर बोलने की अकल तेरे अंदर नहीं है, बोलने की तमीज तेरे अंदर नहीं है, किस तरह से अपने से बड़ों से बात की जाती है। अरे मेरे जैसे इंसान को चल तू ठीक है 2 गाली भी दे ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी तो अकल कर ले, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज है वो तेरी पिता के उम्र के है, कम से कम उनकी रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम तो ले सकता है। तर्क वितर्क होते हैं, मानता हूँ तर्क वितर्क करने चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है तर्क वितर्क करने का। आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ दूसरों का नाम लिया जाता है। इतना बदतमीजी तू नाम ले रहा है उनका, तेरे अंदर आ गई अकल, तेरे अंदर है, दूसरों को तू ज्ञान दे रहा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों फॉलोवर है, जो उनको जो करोड़ों चाहने वाले फॉलोवर है, तो जो आप इतने बदतमीजी से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम ले रहे हो, इतना बदतमीजी से बोल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उन करोड़ों फॉलोवर को भी हर्ट कर रहे हो, उनकी भी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हो। तो बोलने की अकल तो तुम्हारे अंदर नहीं आई, दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, शीतलता आ जाएगी। तो अपने अंदर तो लिया पहले शीतलता। ज्ञान में कर लो। देवी पुराण पढ़ते हैं, वो भागवत भी पढ़ते हैं, नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उनके अनुसार देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति समझाते हैं, है ना। हरियम क्लियम श्रीयम नाना प्रकार के मंत्र देते हैं। तो ये तो कोई भक्ति ऐसा नहीं। अब ये कोई बात थोड़ी होती है कि तुमको उसका कर्जा देना, किसी का कर्जा नहीं देना तुमको। तुम जब दुष्कर्म करते हो ना, तो दुष्कर्मों से बचने के लिए सत्कर्म करना पड़ता है। यही भक्ति का रहस्य है। ऐसा नहीं कि तुमको ब्रह्मा जी की पूजा करनी है, शंकर जी की पूजा करनी है, तब उससे कर्जे से मुक्त हो जाओगे, फिर उसकी करनी है, फिर उसके कर्जे से मुक्त हो जाओगे। ऐसा थोड़ी कुछ डिपार्ट है। ये सब बना के रखा हुआ फालतू की बात। बेफालतू की बकवास कर रहा है भाई। तुझे पता है शरीर में कितने कमल है, कितने द्वार है तुझे ज्ञान? बिल्कुल निराधार ज्ञान है, अटपट मार रहा है, किसी चीज का कोई प्रमाण नहीं दिखा रहा। मूल कमल में गणेश जी का वास है, स्वाद कमल में जो है ब्रह्मा सावित्री का वास है, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास है, हृदय कमल में जो है शिव पार्वती का वास है, और कंठ कमल दुर्गा का वास है। तो हमें मूल कमल से लेकर त्रिकुटी तक आने के लिए इन कमलों से हमें जो है अपना जो है क्लियर करना पड़ेगा, रास्ता साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम मूल कमल से लेकर यहाँ तक आएंगे, तो जो पहला मंत्र सतगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं, वो बिल्कुल हमारा रास्ता क्लियर कर देगा। मूल कमल से लेकर यहाँ तक त्रिकुटी तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो सतनाम के दो मंत्र सतगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं, वो त्रिकुटी से लेकर के हमें 10वें द्वार से पार करा करके 11वें द्वार यानी 12वें द्वार के पास ले जाके छोड़ देगा। यानी और जो सार नाम का मंत्र है, वो 12वां द्वार पार करके हमें सतलोक प्राप्त कराएगा। तो ये पूरा भक्ति का विधि का प्रोसीजर है। कबीर सागर में 12 द्वारों का वर्णन है और 9 कमलों का वर्णन है। इस शरीर के अंदर 7 कमल बताए हैं, सहस्रार कमल, और 2 कमल और है, 8 अष्ट कमल और 9 कमल, 9 कमल। तो कबीर साहब ने 9 कमल का जिक्र किया है और 12 द्वारों का जिक्र किया है। इनका सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है बिल्कुल प्रमाणित है और प्रूफ ज्ञान है। वेद शास्त्रों के आधार से, गीता पुराणों के आधार से, संतों की वाणी के आधार से पूरा एक प्रमाणित ज्ञान है। इनका जो ज्ञान है निराधार ज्ञान है, किसी चीज का कोई प्रमाण नहीं है। अटपट मारते, कोई चीज कहीं से उठा ली, कोई कहीं से उठा ली। बिल्कुल ये पक्के काल के दूत है, तो इनसे बचो। और तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।